और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब महाराष्ट्र में एक धार्मिक जगह पर विवाद शुरू हो गया है। जी हां, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मलंगगढ़ का मुद्दा उठाया है। सीएम शिंदे ने मलंगगढ़ दरगाह को मंदिर बताया और उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपकी भावना मलंगगढ़ मुक्ति की है और जब तक सबकी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब उनके इस बयान पर बवाल भी हो रहा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कल्याण में आयोजित हरि नाम सप्ताह में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर क्या कहा, जरा आप सुने। मलंगगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही, पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। मलंगगढ़ मजार के ऊपर जो बातें कही, उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि अब ये सवाल एक बार फिर से गहराने लगा। और चलिए आपको इस बारे में और भी ज्यादा जानकारी दें तो अयोध्या ज्ञानवापी मथुरा की तरह मलंगगढ़ दरगाह विवाद भी काफी पुराना है। मलंगगढ़ दरगाह को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या क्या रहे हैं, चलिए आपको वो भी थोड़ा बता देते हैं। तो दोनों पक्षों के जो दावे हैं उसको इस तरीके से समझिए कि हिंदू पक्ष ये कहता है कि गुरु मच्छिंद्र नाथ की ये प्राचीन ये मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाजी अब्द उल रहमान की ये दरगाह है। इसको लेकर काफी वक्त से ये तनाव चल रहा है। 7वीं सदी में किले पर मंदिर का निर्माण हुआ था, हिंदू पक्ष का ये दावा है। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 12वीं शताब्दी में ये दरगाह बनाया गया था। इसके अलावा हिंदू पक्ष ये कहता है कि नवनाथ पंथ समुदाय से मंदिर का संबंध है और वहीं मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि यमन से आए सूफी का ये दरगाह है। तो मंदिर है, दरगाह है, इस पर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष कहता है मंदिर में हिंदुओं को पूजा करने का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। वहीं 800 साल से यहाँ पूजा और आरती नहीं हुई है, मुस्लिम पक्ष ये कहता है। ऐसे में हिंदुओं का दावा गलत और बेबुनियाद मुस्लिम पक्ष बताता रहा है, जबकि हिंदू पक्ष ये कहता है कि मच्छिंद्र नाथ की समाधि पर जो हिंदू प्रतीक है इसके लिए हमें इसकी इजाजत मिलनी चाहिए कि हम जाकर वहां पर पूजा कर सकें। तो ये तमाम मंदिर है या मजार, इसके क्या क्या दावे हैं दोनों पक्षों की तरफ से हमने आपको बताएं। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ताजा बयान ने जरूर इस मामले में एक बार फिर से रंग ला दिया है और उनके इस बात के बाद कि जब तक मैं लोगों की इच्छा पूरी नहीं करता चुप नहीं बैठूंगा, इसको लेकर के अब सियासत भी वहां पर तेज हो रही है। तो मंदिर है या मजार, क्या दावे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। मलंगगढ़ की मुक्ति की बात उन्होंने कही है। और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से। राकेश, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद अभी एक बार फिर से जो पूरा मामला है उठ खड़ा हुआ है, इस पर प्रतिक्रियाएं भी तरह तरह की आ रही हैं। फिलहाल क्या माहौल इसको लेकर के है, क्योंकि ये दावे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के काफी लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, इसको लेकर के जो पहली बार जो विवाद है वो 1980 के दशक में शुरू हुआ था, जिसके बाद शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे ने इसको लेकर के एक मुहिम छेड़ी थी। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो आनंद दिघे को ही अपना आदर्श मानते हैं, बाला साहेब ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के पश्चिम पर चलने का दावा करते हैं। तो ऐसे में पिछली बार हमने देखा था कि खुद महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ मलंगगढ़ में जाकर के बाकायदा आरती जो है वो भी वहां पर की थी। एक बार वहां तनाव भी पैदा हुआ जब आरती के बीचों बीच जो है दूसरे समाज के लोग वहां पर पहुंच करके उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। तो कई बार यहाँ पर इस तरीके का विवाद हुआ है, पुलिस में केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, मामला अदालत तक भी पहुंचा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो एक बार फिर से लोगों को जो आश्वासन दिया है, इसके बाद एक तरफ जहां पर हिंदू समाज जो है उनकी उम्मीदें एक बार फिर से एकनाथ शिंदे नया रंग उन्होंने दिया है और विवाद भी इस पर छिड़ गया है, क्योंकि देखिए तरह तरह के रिएक्शन आ रहे। राकेश आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि मलंगगढ़ विवाद में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मजार विवाद पर सीएम शिंदे पर हमला, लोगों को उकसा रहे हैं सीएम एकनाथ शिंदे, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने कहा है कि लोगों को उकसा रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो ये बात कही गई है ओवैसी की तरफ से। आपको ट्वीट भी हम दिखाएंगे सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम आपराधिक करतूतों का जश्न मना रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि लोगों को सीएम उकसा रहे हैं, ये अयोध्या केस के फैसले का प्रमाण है, अदालती फैसले से ही इन्हें प्रोत्साहन मिला होगा। साथ ही ये भी कहते हैं कि संविधान की शपथ लेने वालों को मुसलमानों की इबादतगाहों को निशाने पर
कोई शर्म महसूस नहीं होती है। यानी वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जानबूझकर निशाना बना रहे हैं मुस्लिमों की इबादतगाह की जगहों को। तो वैसी एक बार फिर से कैसे सोशल मीडिया के जरिए हमला कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के ऊपर, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जैसे कहा कि मैं सभी हिंदुओं की भावना का ख्याल रखूंगा और जब तक ये विवाद खत्म नहीं हो जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसके बाद अब प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। और राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राकेश, जाहिर तौर पर क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने इसको लेकर के दावे हैं, लेकिन अब जो विपक्षी दल है वो जाहिर तौर पर इसको लेकर के एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। निश्चित तौर पे खास तौर से कांग्रेस और एनसीपी जो है वो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उस पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं इस मुद्दे को लेकर के, जिसमें दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के जो दूसरे जो सहयोगी जो मंत्री हैं, चाहे दादा भुसे ने भी ये समर्थन किया, बताया कि शिवसेना का जो स्टैंड है वो कई सालों से इसमें यही रहा है कि ये जो जगह है वो कहीं ना कहीं गोरखनाथ पंथ को मानने वाले जो है, जो संत मच्छिंद्रनाथ की यहाँ समाधि और मंदिर मानते हैं, ये उन्हीं का ये दावा जो सही है। जबकि यहाँ पर मलंग बाबा की जो दरगाह है या जो मजाक है, ये जो दावा को हमेशा से नकारते आए। तो शिवसेना अपने स्टैंड को लेकर के काफी क्लियर है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के ऊपर यहाँ पर हमला करते हुए नजर आ गए। निश्चित तौर पर एक बार चुनाव नजदीक है, राजनीति इस पर जो है और ज्यादा आगे गरमा सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से खुले मन से जो ये ऐलान किया है कि इस मामले में राज्य सरकार जो है बहुत जल्दी कुछ फैसला लेगी। और वो जो फैसला उन्होंने एक हिंट भी दिया कि सार्वजनिक तौर पर इसमें बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों की जो भावनाएं हैं वो सरकार को पता है और उन भावनाओं को जरूर पूरा किया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे राकेश साहब। उन्होंने कहा कि उन भावनाओं का हम ध्यान रखेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो क्या कह रहे हैं और इसको विपक्ष लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देख रहा है। विपक्ष का ये कहना है क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे होने हैं इसीलिए इस तरह की बयानबाजी एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन होता है, राज्य सरकार क्या इस पर कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।